बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। राम रमेति रमेति रम राम मनोरमे सहस्रनामिता तुल्यं राम नाम वरानने मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। मानस मंच के आसपास विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे उच्च आसन पर बैठे इस गांव के समस्त सियान, मानस मंच को संचालन करने वाले, सबको रास्ता बताने वाले मृदभाषी उद्घोषक महान, इस मंच को सजाने में जिन्होंने दिया है दान, आयोजन समिति के समस्त सज्जन सियान। हरिओम मानस परिवार ग्राम दर्रा गुरुड़ जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से सत है प्रणाम, सत है प्रणाम, सत है प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मानस प्रेमी संत समाज, आज आपका गोमची जो गांव है ना,
बड़ा सुंदर लग रहा है, अवध जैसा लग रहा है। क्योंकि हम जब देखते हैं ना सारा परिवेश, क्योंकि चारों तरफ डाला है पाप अपना डेरा, चिंता में पड़ गया मैं कि कब होगा पुण्य का सवेरा। एक दाई को पूछा जो ले जा रहा था पेरा, उन्होंने कहा आगे जाना मानस पुत्रों, मिलेगा तुम्हें गोमची का मानस डेरा। और गोमची में आकर के मैंने ये देखा सभी जगह राम है, सभी जगह राम का नाम है। और मुझे मालूम हो गया बहुत जल्दी होगा पुण्य का सवेरा। धन्य है गोमची का मानस डेरा, धन्य है गोमची का मानस डेरा। मानस प्रेमी संत समाज, आज इस कलिकाल में अगर किसी को भी कहा जाए चलना वो दाई मानस कथा सुनल जाबू हो, तो का कथे अड़बड़ काम है रे बाबू, काम है गा। एक आदमी है चलना भैया गोमची में मानस कथा सुनना है जी, तो का कथे का फायदा। मैं कहूं चलना रे भाई राम कथा सुनना है जी, काबर गोमची वाला मन अधिक बड़े मन सजाए। वो बोलते का फायदा। मैं बोले हूँ अतिक बीड़ीला फुकुर फुकुर मारा था, वो कर का फायदा बता। यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का, यूं तो वक्त नहीं मिला करता राम भजन गाने का। सारा समय ऐसा ही निकल जाया करते हैं, बातें करते करते जमाने का। और जमाने की बातों में आकर के हम सब राम की कथा को भूल जाया करते हैं। लेकिन आज ये गोमची वालों ने दिखा दिया है, हम जिएंगे तो राम के लिए, मरेंगे तो राम के लिए। इसलिए साथियों गोमची वालों के लिए, अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। और मानस का अद्भुत प्रसंग, मां भवानी मां पार्वती का विवाह संपन्न होने के पश्चात उन्होंने क्या कहा भोलेनाथ जी से। और इस बात को हमें समझना है, जैसे नवयुवक दंपत्ति है उनको भी समझना है, जिनका अभी अभी शादी हुआ है और जिनका शादी होने वाला है, उनके जीवन में भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। क्या वो प्रश्न हम अपने पतिदेव से कर पाते हैं? आज तो शादी होता है तो बोले चलो हनीमून में चलते हैं, चलो इधर पर्यटन स्थल ढूंढने के लिए चलते हैं। लेकिन क्या हम अपने जीवन के लिए कुछ, अपने जीवन को उद्धार के लिए वो प्रश्न कर सकते हैं क्या? आइएगा, मां भवानी का प्रसंग है और यहाँ पे माताएं ज्यादा बैठी है, इसलिए आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है, ये भजन को आप सबको गाना है तालियों की सेवा के साथ। मां भवानी, मां जगज्जननी, विश्व नियंता, उनकी आराधना करेंगे पहले, उसके पश्चात मानस की पावन कथा आपको परोसने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, आइए चलिए, आइए चलिए करें मानस का आगाज, आइए चलिए करें मानस का आगाज। जोरदार जयकारा कर, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात, तालियों का हो बरसात। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। सुमिरन करूं गणेश का, सुमिरन करूं गणेश का, करूं शंभु का ध्यान। उमा माँ को मनन करूं, माँ शारदा को प्रणाम। सुमिरन दीप जलाए के, सुमिरन दीप जलाए के, भरूं हृदय में ध्यान। शरण पड़े को लाज रखे, हे मेरे प्रभु श्री राम।
कहन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज, बड़ा ही सौभाग्य की बात है। आप सबका सौभाग्य और हमारा सौभाग्य, क्योंकि ऐसा अवसर जो है ना बार बार मिला नहीं करता। ये मानस की दरिया में गोता लगाने का अवसर जो है ना बार बार नहीं मिला करता संतों। क्योंकि आज ये कलिकाल, ये परिवेश कैसा है आप जानते हैं। ये परिवेश सब जगह झूठ, हर जगह झूठ। लोग अपना काम बनाने के लिए क्या से क्या नहीं करते हैं, झूठ पे झूठ बोला करते हैं। हर व्यक्ति अपने काम को बनाने के लिए एक दूसरे को छलने का काम करते हैं। अब तो ये भी हो गया, मोबाइल आने के बाद झूठ बोलने की परसेंटेज और बढ़ गया। हेलो, कहाँ हैं आप? बोला मैं रायपुर में हूं। बोला घर में ही है। इतना झूठ अपना काम बनाने के लिए। लेकिन एक बहाना राम की कथा के लिए, एक बहाना राम की कथा के लिए निकाल दो, निश्चितता आपका काम बन जाएगा। और झूठ पे झूठ बोलोगे तो निश्चितता, बढ़ा चढ़ा करके बात करोगे तो निश्चितता आपका काम बिगड़ने वाला है। ऐसा एक परिवार था और उस परिवार में एक लड़का था। ध्यान दीजिएगा, उसके बुजुर्ग लोग, उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता लोग उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, लड़की ढूंढ रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। पूरे आस पास इधर उधर सब ढूंढा लेकिन मिला नहीं। एक दिन उसके पिताजी पान ठेला में जाकर के बैठ गए। उधर से एक जन डोकरा आया और बोला, काबर परेशान हंस रे बाबू? वो बोला, मेरा एक लड़का है, उसके लिए मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन लड़की नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रहा है। तो डोकरा बाबा कहते हैं, ऐसा में थोड़े लड़की मिली जी, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बात कर। आजकल झूठ मूठ का बोलबाला है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके बात किया कर। तो बोला, ऐसा बात है, बढ़ा चढ़ा करके बात करते हैं। दूसरे दिन गया, बढ़ा चढ़ा करके बात किया, 1 का 10 बता दिया। लड़की वाले तैयार हो गए, हम शादी करेंगे भैया, बहुत बड़ा आदमी है। अब लड़की तैयार हो गए, लेकिन लड़की वाले तो घर देखने आएंगे तब तो फिट होगा ना फलदान, शादी तब तो तय होगी ना। बोले, हम अमुक दिन आने वाले हैं घर देखने के लिए। अब ये लड़की वाले क्या किए, बढ़िया बड़ा सा घर, जमींदार का घर किराए में ले लिया, किराए में घर ले लिया। और जैसे ही वो लड़की वाले घर देखने के लिए आए तो वहीं बुला लिए। देखा भैया बहुत बड़ा घर है, आया बढ़िया सोफा सेट में बैठा दिया, एक से एक पकवान खिला दिया। और खाने के बाद बोला, भैया ये घर अच्छा दिख रहा है जी, आप ही का घर है ना? तो लड़के वाले बोलने लगे, ये घर, ऐसे ऐसे 10-10 घर हमारे शहरों में पड़े हैं। अब खाना खाने के बाद बाहर जब निकले तो एक गाड़ी खड़ी थी, एम्बेसडर कार। बोला, ये गाड़ी आप ही का है भैया? तो लड़के वाले बोले, ये गाड़ी, ऐसे ऐसे 10-10 गाड़ी हमारे शहरों में पड़े हैं। उधर से एक बुजुर्ग आदमी आ रहा था, बोला, भैया ये आपके पिताजी लग रहे हैं जी। वो बोला, ये पिताजी, ऐसे ऐसे 10-10 पिताजी हमारे शहरों में पड़े हैं। ऐसे में कैसे काम चलेगा? एक बहाना आप निकाल दीजिएगा राम कथा के लिए, अपने जीवन के उद्धार के लिए। आज देखिए, मैया पार्वती जो है, पार्वती का पूर्व जन्म जो देखिए, मैया क्या थी? सती थी। और सती मैया जो है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
एक बार की बात है, ध्यान दीजिएगा कथा कैसे सुनना है। और अगर ध्यान से अगर कथा आपने नहीं सुना तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। एक बार की बात है, त्रेता युग की बात, और उस समय भगवान का अवतार हो चुका था, और भगवान का अवतार हो चुका था, बढ़िया शादी हो चुकी थी, वनगमन हो चुका था, पंचवटी का बात था। और उस समय क्या हुआ था, राजा रावण आया और मैया सीता का हरण कर लिया था, और ये दोनों राजकुमार वन वन भटका खा रहे थे। हे खगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। उसी समय की बात है। भोलेनाथ जी बोले कि मैं तो राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूं कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए जा रहा हूं, लेकिन मैया भवानी सती मैया बोले मैं भी जाऊंगी। लेकिन जब भी राम कथा सुनने के लिए जाओ ना, अपना सारा पद प्रतिष्ठा छोड़ करके जाओ। उन्होंने संग में कौन, जगजननी भवानी, संग में कौन है, जगजननी भवानी है। राम कथा मुनि बरज मखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा बढ़िया सुनाया कुंभज ऋषि जी ने। मैया भवानी ने तो देखा, क्या देखा, कथा स्थल में बैठे लेकिन दिमाग इधर उधर है। जैसे ही आते ही क्या देखा, भोलेनाथ जी जैसे ही प्रवेश किए तो कुंभज ऋषि आए, अपने आसन से उठ करके पहले उसका चरणामृत लिया, उसके बाद कथा सुनाने लगे। और वही कथा मैंने बताया, भगवान का अवतार हो चुका है, और अभी ये घटना घट रही है। क्या, श्री राम जी लखन लाल जी बन बन भटका खा रहे हैं मैया सीता की खोज करने के लिए, लेकिन मैया सती का मन जो है राम कथा में नहीं था। उन्होंने ध्यान से नहीं सुनी, इधर उधर उसका मन था, इसलिए उसके जीवन में भटकाव आया। और जब राम कथा पूर्णाहुति के पश्चात जब आगे गए, आकाश मार्ग की ओर चल रहे हैं, और इधर वन में भटका खा रहे मैया। कौन भटका खा रहे, मेरे राघव और लखन लाल जी। हे खगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नयनी। भोलेनाथ जी महाराज बोले अगर मैं पास में जाकर के प्रणाम करूंगा तो मैं जो मेरा मनुष्य, वो जो मनुष्य रूप अवतार लिए वो भेद खुल जाएगा, इसलिए दूर से प्रणाम करता हूं। जय सच्चिदानंद पावन धाम। मैया सती बोली किसका प्रणाम कर रहे हो भोलेनाथ, भोले हो गए क्या? ये राजकुमार दिख रहे हैं, दो राजकुमार, उनका प्रणाम कर रहे हो? ये वन वन में भटका खा रहे, अपने पत्नी के वियोग में भटका खा रहे हैं, इसका प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ जी महाराज ने बताया, अय देवी यही मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर है, यही अखिल ब्रह्मांड नियंता परमात्मा राम है, यही दुनिया के भार को हरण करने के लिए अवतार लिए। चूंकि सती मैया ध्यान से कथा नहीं सुनी थी, अगर ध्यान से सुनी होती, कथा को सुनना कैसे, सुनी समझई जन मुदित मन मंजई अति अनुराग, लहाई चारि फल अचत तनु साधु साधु समाज प्रयाग। पहले सुनना, समझना और अपने जीवन में उतारना, निश्चितता आपके जीवन में अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन सती मैया ध्यान से नहीं सुनी, इसलिए बोले ये तो बताइए भोले, तुमको तो कोई भी भोले बना लेता है। ये जो राजकुमार भटका खा रहे हैं और इसका जो पत्नी, कितने दिन हुआ है हरण हुए बताओ? वो बोले 5-6 दिन हुआ है। अब जो शख्स 5-6 दिन के लिए अपने पत्नी के वियोग में नहीं रह सकता, वो भगवान हो सकते हैं? नहीं हो सकता। वो बोले मैं परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी, और परीक्षा लेने के लिए चली गई। और परीक्षा कैसे लिया? स्वयं सीता का रूप धारण करके, सीता का रूप धारण करके। जिस रास्ते में मेरे राघव और लखन लाल जी जा रहे हैं, उसके आगे आगे वो सती जो है सीता का रूप धारण की हुई ना, वो चल रहे हैं। आपने देखा होगा, कभी भी राम जी आगे चलते हैं और बीच में मैया सीता रहती है, और उसके
बाद लखनलाल जी रहते हैं, आगे आगे चल रहे हैं। वो सती मैया सोची अगर मैं जिस चीज की खोज कर रहे वही बन के जाऊंगी तो मुझे तो नहीं पहचान पाएंगे। तो वो तो अंतर्यामी है, परमात्मा है, राम है, वो बोले जान जाएंगे। और थक हार गई वो सती जो है एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गई। इधर भोलेनाथ जी की पत्नी जो है वही वट वृक्ष के नीचे बैठी है और श्री राम जी लखनलाल जी महाराज उसके पास जाकर के प्रणाम करते हैं। क्या कहते हैं, मैया आप अकेले इस वक्त में क्या कर रहे हैं, मेरे भोलेनाथ जी कहाँ है? वो शर्मा जाती, वो घबरा जाती है। तुम जिसके परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो और किसका परीक्षा लेने के लिए जा रहे हो? अखिल ब्रह्मांड नियंता परमात्मा राम। और जिस जीव के जीवन में जब मोह आ जाता है और जिस जीव के जीवन में अगर उसके आंख में मोतियाबिंद हो जाता है ना, उसका ऑपरेशन जब तक ना हो ना तब तक साफ साफ दिखाई नहीं देता। आज ये सफल ऑपरेशन हो रहा है। वो चले भोलेनाथ जी महाराज के पास सती जो है और वहां पे झूठ बोल दी, कछु ना परीक्षा ले गोसाई, मैंने कोई भी परीक्षा नहीं लिया। भोलेनाथ जी महाराज जान गए और बोले जो अब करो सती सन प्रीति मिटाई भगति पत हो या नहीं थी। अगर मैं अभी सती के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करूंगा, क्यों? उन्होंने सीता का रूप धारण किया है और सीता मेरी माँ है और मेरी माँ को अपनी पत्नी बनाऊंगा तो गलत हो जाएगा। आपने देखा होगा तब से उस दिन से उच्च आसन दिए उसको। और इसीलिए एक कथा आपने सुना होगा, तक्ष राजा अपने यहाँ यज्ञ कराए, यज्ञ में भोलेनाथ जी महाराज को नहीं बुलाए और जिद से मैया सती चली गई। वहां देखा भोलेनाथ जी का कोई भी भाग नहीं है, वहां वही योग की अग्नि में जल गई। इधर भोलेनाथ जी महाराज अपने दूतों को भेजते हैं, अपने दूतों को भेजते हैं, पूरा यज्ञ मंडल ध्वस्त हो जाता है। और वहीं पे मैया सती मैया वहीं पे भगवान से श्री हरि से वरदान मांगे पहले कि मैं जब भी जन्म लूं तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी बन करके। और जब यज्ञ मंडप में चली तो और दूसरे जन्म में स्वयं पार्वती के रूप में आया, मैना के रूप में, मैना के पुत्री के रूप में, जहां मैं नहीं। और उसकी शादी जब हो गई और शादी होने के बाद बढ़िया शादी हो गया, शादी होने के बाद भोलेनाथ जी महाराज बोले, ऐ देवी आप वहां मांगिए, इधर बैठिए, आप वहां मांगिए, यहाँ पे बैठिए। हाँ मांगी है मैया। और बढ़िया प्रश्न कर रही है, क्या? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कला कल्पतरु नाम। हे प्रभु, ऐ भोलेनाथ, मेरी गलती आप विसार दीजिए। वो जैसे ही वामंग में बैठे मैया पार्वती तो उसको सारे के सारे पूर्व जन्म की कथा याद आ गई, कैसे उन्होंने भूल की थी, कैसे उन्होंने राम कथा नहीं सुनी। और सभी जीवों की कर्तव्य है, सभी जीवों का कर्तव्य है कि ये हमारा जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, वो 84 लाख योनि को भटका खाने के बाद मिला है। 84 लाख योनि, 20 लाख वृक्षादि, 9 लाख जलद, 11 लाख कृमि कीड़े, 10 लाख पक्षी, 30 लाख चौपाए, 4 लाख वानरों की योनियां, इतनी योनि भटका खाने के बाद मनुष्य योनि मिला है। अरे कम से कम आप भगवान का तो भजन करो, भगवान की कथा तो सुनो। मैया पार्वती जो है अपने पूर्व जन्म की कथा, पूर्व जन्म के वृत्तांत मन में आ गया, उसके दिमाग में उतर गई और बोले, अब मुझे वही कथा सुनना है जो कथा मैंने पूर्व जन्म में नहीं सुनी है। और वही राम में मन लगा हुआ है। आइए प्रसंग पर आधारित मैया पार्वती क्या कर रही है भोलेनाथ जी से, प्रसंग पर आधारित प्यारा सा भजन है। लेकिन गोमची वासियों, इस भजन को आप सबको गाना है तालियों की सेवा के साथ। चलिएगा।
बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। रघुवर तेरे चरण में, रघुवर तेरे चरण में मिले जो हमको स्थान, दुख सारे मिट जाएंगे, हो जाएगा कल्याण। शरण में तेरी जो रहे भाई, शरण में तेरी जो रहे वो होता नहीं निराश। जग झूठा लगता उसे, बस तुझ पर हो विश्वास। राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह। जपने के लिए शक्ति का हमें ज्ञान दे, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह। तू ही मेरा नैया, तू ही पतिवार की मैया, तू ही मेरा नैया, तू ही पतिवार की मैया। जी साथियों, आज मैया पार्वती भोलेनाथ जी महाराज से विनती कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ, आप मुझे वही राम कथा सुना दीजिए जो पूर्व जन्म में हम दोनों सुनने के लिए जाया करते थे कुंभज ऋषि जी महाराज के पास। लेकिन उस समय मुझसे गलती हुई थी, उस गलती को सुधारना चाहती हूँ। आज मैया पार्वती राम कथा सुनना चाहती है। आए गोमती वासियों, आप सब भी राम कथा सुनिएगा जरूर, क्योंकि बागों में फूलों की रक्षा करता है माली, क्योंकि बागों में फूलों की रक्षा करता है माली। अजी आनंद तभी आती है, अजी आनंद तभी आती है जब भजन में बजता हो ताली, जब भजन में बजता हो ताली। चलिएगा।
मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। जी हाँ साथियों, मेरी मंजिल है कहाँ और मेरा ठिकाना है कहाँ। आपने देखा मैया पार्वती का मंजिल एक ही है क्या? राम की कथा सुनना। ऐ गोमती वासियों, आप सबका मंजिल क्या है और आप सबका ठिकाना क्या है? आप सब बताइएगा, क्योंकि चलते 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 बहुत दिन बीता, मिला न कोई ठिकाना। अजी यमराजा के पास रे भाई, अजी यमराजा के पास रे भाई, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना, नहीं चलेगा तेरा कोई बहाना। चलेगा मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर रघुवर मुझे जाना है कहाँ। भजने के लिए भक्ति का वरदान दे दे, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, जपने के लिए शक्ति का वरदान दे दे, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह, राम तेरे चरण में आए पुजारी की तरह। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी संत समाज मां पार्वती कह रही है, क्या कह रही है? प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम। ऐ प्रभु, ऐ प्राणनाथ, आप समर्थ हैं, आपके पास इतनी क्षमता है कि आप एक पल में अनगिनत ब्रह्मांड बना दो, इतना समर्थ है। मेरे भोलेनाथ जी के पास इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है, पूरी ब्रह्मांड की रचना कर दे। भोलेनाथ जी महाराज, उसमें इतनी ताकत है, इतनी क्षमता है। आज आप सबने देखा होगा भोलेनाथ जी महाराज की सबके सब पूजा करते हैं। आप लोग भी करते हैं ना? शिवलिंग पर आप सभी जल चढ़ाते हैं, आप भी पूजा करते हैं। वो पार ब्रह्म परमेश्वर, वही तो अखिल ब्रह्मांड नियंता, वही उसमें ही समर्थ है। वही भोलेनाथ जी महाराज है। एक लोटा जल सभी समस्या का हल, आप सभी कहते हैं। और वो हल निकलता है अगर आपके अंदर अगर विश्वास हो। बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवई न राम, राम कृपा बिन सपने हुए जीव न ले विश्राम। जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं हो सकता, विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर विश्वास है कि पत्थर में भगवान है तो है, पत्थर में भगवान है तो है,
आपने विश्वास कर लिया कि प्रभु पत्थर में रहते हैं तो पत्थर से भगवान निकलते हैं। आपने देखा होगा भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप जी ने कहा कि आपका भगवान इस खंबे पे भी है। भक्त प्रहलाद ने कहा जी हाँ पिताजी, इस खंबे पर है, आप में है, सब में है, जर्रे जर्रे पर भगवान है, हर जगह भगवान है। उस खंबे को ही मारा तो वहां से निकला स्वयं नरसिंह भगवान। वो समर्थ है, सब प्रकार की इतनी ताकत है। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ, तुम सर्वज्ञ शिव, इतनी ताकत है। काशी में एक ब्राह्मण परिवार थे, ध्यान दीजिएगा कितनी ताकत है भोलेनाथ जी महाराज में, वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। काशी में एक ब्राह्मण परिवार और उसका कोई संतान नहीं, कोई पुत्र नहीं, और वो भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा भक्त। रोज सुबह उठते, बढ़िया स्नान करते और एक ही मंत्र का जाप करते, क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ जी महाराज प्रकट हो गए। आए ब्राह्मण देवता, आप क्यों परेशान हो बताओ? ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखिए मेरी इतनी समय गुजर गया लेकिन मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। भोलेनाथ जी महाराज बोले कि तो आपके किस्मत में ही पुत्र नहीं है, लेकिन चलो मैं आपको पुत्र देता हूं। दो ऑप्शन दूंगा आपको, एक कुपुत्र दूंगा जो आयु बहुत ज्यादा लंबा होगा, एक सुपुत्र रहेगा लेकिन उसका आयु कितना? 5 साल की आयु रहेगी। कितने साल की? 5 साल की आयु रहेगी। तो भगवान भोलेनाथ जी महाराज बोले कौन सा पुत्र चाहते हो? पंडित जी बोले कुपुत्र से बेकार है, कोई पुत्र ना हो। आपके यहाँ कोई कुपुत्र हो जाए और आपका नाम खराब करे, उससे बढ़िया क्या, मतलब बांझ पर रह जाए ना, कोई पुत्र ना हो। लेकिन बोले कि 5 साल का लड़का अगर सुपुत्र हो जाए वो मुझे मिल जाए प्रभु। भोलेनाथ जी महाराज बोले एवं मस्तु। कुछ दिन बीता, उसके पंडित आई और उसके परिवार में एक पुत्र आ गया, और पुत्र आ गया बढ़िया। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 4 साल बीता। पंडित देवता का दिमाग घूम गया, इसका उम्र तो मात्र 5 साल है। कितने साल? 5 साल। उसके बाद मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा, मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा। क्या होगा अब क्या होगा? कोई संतों को पूछा, कुछ ऋषि मुनियों को पूछा इसका क्या उपाय है? वो बोले जो भी महात्मा आए, जो अच्छे गुरु आए उसका प्रणाम करवाते जाओ। अब सच बात है, संतों को प्रणाम करते जाइए, संतों का अभिवादन करते जाइए, आपका आयु बढ़ते जाएगा। उस 1 साल के दरमियान जितने भी साधु आए सबका प्रणाम करते रहे, प्रणाम करते रहे। 4 साल और 5वां साल कंप्लीट होने में मात्र कितना दिन बचा है? 4 दिन बचा है। अब पंडित जी का दिल धक धक करने लगा, अब 4 दिन के बाद मेरे पुत्र चला जाएगा। उसी दरमियान सप्तऋषि उसके यहाँ आए और सबसे पहले पंडित जी प्रणाम किए, उसके बाद वो बालक आकर के प्रणाम किया। बालक प्रणाम किया, सप्तऋषि बोले क्या? चिरंजीव भव, चिरंजीव भव, चिरंजीव भव। तो पंडित जी बोले इसका आयु मात्र 4 दिन बचा है, आप बोले चिरंजीव भव। अरे और सचमुच देखा तो उसकी आयु कितनी थी? 4 साल 4 दिन बचा था, 4 दिन। दिमाग घूम गया सप्तऋषियों का, और हमने तो चिरंजीव भव कह दिया।
मतलब आयुष्मान भाव कह दिया तो इसका तो लंबा उम्र होना चाहिए। एक काम करो पंडित जी, ये पुत्र हमको दे दो, हमको दे दो इस पुत्र को। अब वो ले गया, 3-4 दिनों के लिए तो बात थी। अब वो कहाँ गया? ब्रह्म देवता के पास गया। सभी ऋषि लाइन से प्रणाम किए, उनको भी बोला चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा। ये बालक भी दूर से वहीं जाकर के प्रणाम किया, उनको भी बोला चिरंजीव भवा। सप्तऋषिगण मुस्कुराने लगे, हमारा तो काम हो गया भैया, हमारा तो काम हो गया। क्यों मुस्कुरा रहे हो ऋषियों? बोला इसकी आयु मात्र 3 दिन बची है। आपने चिरंजीव भवा कह दिया, कल हम भी फंस गए थे, आज आप फंस गए। आज ब्रह्म देवता उसका देखा, कुंडली देखा तो सचमुच 3 दिन बचा था। वो बोले आप सब मेरे साथ चलिए। कहाँ? भोलेनाथ जी के पास। भोलेनाथ जी के पास गए, कैलाश पर्वत। बढ़िया, भोलेनाथ जी महाराज तो मस्त मंत्र का जाप कर रहे हैं। जैसी उसकी ध्यान खुला, सबसे पहले ब्रह्म देवता जो है, ब्रह्मा जी सबसे पहले प्रणाम किया, बोला चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा। सप्तऋषिगण भी प्रणाम किए, बोले चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा। ये बालक भी प्रणाम किया, बोले चिरंजीव भवा, चिरंजीव भवा। ब्रह्मा जी सभी लोग मुस्कुराने लगे। इसकी आयु मात्र और मात्र 1 दिन बची है, 1 दिन। शंकर भगवान बोले 1 दिन बचा है और हमने इसको चिरंजीव भवा बोल दिया है, अब क्या होगा? कोई बात नहीं है, आप एक काम करो, इस लड़के को मेरे पास छोड़ दो। वो लड़का को बोला ये शिवलिंग है, इसमें आप जल चढ़ाते रहो, बेल पान चढ़ाते रहो, इसकी पूजा करते रहो, है ना। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। किसका जाप करते रहो? ओम नमः शिवाय का जाप करते रहो। वो बालक यही जाप करते रहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप सभी बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वो यही जाप करते रहा। उधर से एक यमराजा आया और यमराजा आया और उस बालक को खींचने लगा। तो वो बालक जो है शिवलिंग में लिपट जाता है, आपने फोटो में भी देखा होगा। वो बालक शिवलिंग में लिपट जाता, वहीं से भोलेनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं यमराजा तो इस बालक को नहीं ले जा सकता। यमराजा उसके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं काल का काम आपका ही कार्यक्रमों के अंदर के जाता है, आपका ही काम कर रहे हैं, इसका आयु खत्म हो चुका है, हमें ले जाना पड़ेगा। आपने कैसे गणना किया बताइए? ये किसका दिया हुआ पुत्र है बताइए? ये भोलेनाथ जी महाराज का दिया हुआ पुत्र है, बताइए। तो भोलेनाथ जी महाराज का 1 वर्ष 1 दिन कितने समय में बीतता है बताइए? चारों युग जब बीतते हैं और ऐसे चारों 100 युग बीतते हैं ना, तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी का दिन देखिए। ब्रह्मा ऐसे 100 ब्रह्मा जब बीतते हैं तब मेरे भोलेनाथ जी महाराज का 1 दिन होता है। और आप दिन की गणना कीजिए, समय की गणना कीजिए, तब इसको मारिए। सचमुच वह बालक जो है वह अमर हो जाता है, वो मार्कंडेय जी ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होता है। आपने देखा होगा मार्कंडेय जी ऋषि महाराज बहुत सारे ग्रंथों की रचना किया, मार्कंडेय पुराण की रचना किया। ये समर्थ है मेरे भोलेनाथ जी महाराज में। और उसी समर्थ की बात करते हुए आज मैया पार्वती कह रही है कि आप में इतनी समर्थ है, आप सभी को जानते हैं, आप कल्याण स्वरूप है और सब कला सब गुणों के निधान है, योग ज्ञान वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। तो है प्रभु, आज मेरी मन में एक बात उठ रही है, पुराने जन्म में जो
जो गलती किया है वो मैं सुधारना चाहती हूँ और ध्यान से राम कथा सुनना चाहती हूँ। पीली बत्ती का संकेत है राम नहीं वो नारा, वो विश्वास है भौतिकता की नहीं दिलों का प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों और गारों में, राम मिलते हैं आंसू की धारों में। राम मिलते हैं वचन निभाते आयु को, राम मिलते हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलते हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिलते हैं हनुमान के सीने में। आइए वही राम को याद करेंगे, लेकिन अब हम राम की याद नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे भैया? यमराजा आएगा भैया जाने के वक्त, और हमारा जाने का समय हो गया। पीली बत्ती का संकेत है। आइए प्यारा सा भजन, यमराजा आता है ना तो क्या होता है, उसी भाव को लेते हुए प्यारा सा भजन आप सभी तालियों की सेवा कीजिएगा। चलिए। बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। कितनी भी बिगड़ी हालत हो, कितनी भी बिगड़ी हालत हो, वो पल में देते हैं सुधार। असंभव को संभव करते हैं वो चमत्कार। यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, पीछे लाकर तुझे याद आएंगे, पीछे लाकर तुझे याद आएंगे। यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, पीछे लाकर तुझे याद शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। जी साथियों, उस जन्म को याद करो, उस जन्म को याद करो। क्या कुत्ते थे, क्या बिल्ली थे, और उस जन्म में कहा करते थे एक बार मुझे मनुष्य की योनि तो दे दो ताकि मैं आपका भजन करूं। भगवान ने कहा जा रे पगले तुझे मनुष्य योनि दिया। जी हाँ, बड़ी मिन्नतों से मिला है ये तन, बड़ी मिन्नतों से मिला है ये तन। सब कुछ छोड़ भजले रे राम के भजन, भजले रे राम के भजन। चलिएगा। शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन को दिया, यह तन को दिया। शुक्र है शुक्र है तुमको प्रभु ने यह तन को दिया, यह तन
अभी तो बचपना है, काहे का भजन करना। अभी तो खेलने और कूदने का टाइम है, जरा खेल लेते जरा कूद लेते हैं। ऐसे करते करते जवानी आ जाती है और जवानी में कहता है यार अभी तो एंजॉय करने का टाइम है, जरा एंजॉय कर लेते हैं। ऐसे करते 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 बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा में क्या खाक भजन कर पाएगा। जी हाँ, बचपन बीता जवानी बीता, बचपन बीता जवानी बीता, बुढ़ापे में रीता ही रीता। अंत समय क्या होगा, अंत समय क्या होगा, जब सुनोगी रामायण और गीता, जब सुनोगी रामायण और गीता। चलिएगा। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया। ये समझ लो जुदाई का वक्त आ गया। पिया नहीं अमृत को पिलाने लगे, पिया नहीं अमृत को पिलाने लगे। यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे। पीछे लाकर हम तुझे आएंगे, पीछे लाकर हम तुझे आएंगे, पीछे लाकर हम तुझे आएंगे, पीछे लाकर हम तुझे याद आएंगे, पीछे लाकर हम तुझे याद आएंगे, पीछे लाकर हम तुझे याद आएंगे। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। श्री राम। अच्छा लगी से जोरदार ताली बजा दो। साधुवाद जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद मानस मित्रों, आपने बहुत कीमती समय निकालकर इस मानस मंच का सरोवर किए। इनके लिए समस्त नगरवासी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आपसे मिले विदा की बात आ गई, आपसे मिले विदा की बात आ गई। कैसे कहो जाने को समय की सौगात आ गई। आपसे बिछड़ने की आ गई बेला, आपसे बिछड़ने की आ गई बेला। छोड़ना दिन नहीं चाहता, लगा हुआ है मेला, लगा हुआ है मेला। जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे, जी नहीं चाहता फिर भी आपको कैसे जुदा करे। विदाई की आई बेला, कैसे आपको विदा करे, कैसे आपको विदा करे। आमंत्रण प्रेषित कर दो। स्वर माला मानस परिवार देवगांव छुरा। मानस मित्रों से निवेदन, मंच पंडाल के समीप पहुंचने का कष्ट करेंगे। साधुवाद। बहुत शानदार गायन वादन भाषा टीका रही है, बहुत ही सुंदर संयोजन गायन वादन भाषा टीका के साथ आप व्याख्या में पिरो रहे थे। प्रभु सामर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणाम। सचमुच में भगवान शंकर सामर्थवान है। कालकुट जहर को अपने गले में धारण कर लिया, गंगा की वेग को अपने सर में धारण कर लिया और नांग फांस को अपने गले और भुजा में धारण कर लिया। ऐसा ही सामर्थवान हो सकता है। भाव को लेकर बहुत सुंदर व्याख्या कर रहे थे। सकल कला गुण धाम, भगवान राम के 14 गुण, भगवान कृष्ण के 16 कला, राम की 14 कला, पर भगवान शंकर के 64 कला, 38 गुण। भाव को लेकर और भावी मेटा ही त्रिपुरारी, आप मरकंडे जी के भावी ला मेटने वाला जो प्रसंग रखे बहुत शानदार रही। भावी मेटा ही त्रिपुरारी, भावी ला कोई मेट सकते
तो सामर्थवान भगवान शंकर है, जेकर नाम कल्पतरु, कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ के जे परिकल्पना करबे वो तुरंत प्राप्त हो जाते, ओ भगवान शंकर है। तेकर सेति कहे प्रभु सामर्थ सर्वज्ञ स्यो, सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तुरनाम। ये विषय पर जोरदार शानदार व्याख्या की, इसके लिए जोरदार ताली और बजा दीजिएगा। लीजिए आपके सम्मान में आपको प्रत्येक मंडली की दी जाने राशि हमारे आयोजक परिवार हमारे समस्त नगरवासी की ओर से 2001 रुपया की राशि और साथ साथ जनमानस के द्वारा आप था गणेश्वर निषाद 100 रुपये से सम्मान किया है। तामेश्वर तिवारी 50 रुपया, दुर्गेश व टिकेश यादव की ओर से 40 रुपया, वेदिका हीना की ओर से दीपिका देविका नारायणी सभी की ओर से 20 रुपया के, श्रद्धा सुमन बंजारे, नीलेश निषाद 10 रुपया, रामजी निषाद 10 रुपया, गुप्ता दान 21 रुपया, कौशल्या की ओर से 20 रुपया, हेमा निषाद की ओर से 5 रुपया, संतोष यादव की ओर से 11 रुपया, रेणुका निषाद की ओर से 10 रुपया, स्वर्गीय महावीर बंजारे श्याम भाई बंजारे के डहरले 20 रुपया, मधु योगेश वीणा यादव की ओर से 20 रुपया। इस प्रकार इस सबो दानदाता ला आप तक पहुंचाए बर मैं आमंत्रण प्रेषित कर दूं। आप दोनों आ जाइएगा, आप दोनों आ जाइएगा, हमारे मानस मित्रों से निवेदन आप दोनों आ जाइएगा। लीजिए वो हमारे छोटी सी सम्मान हमारे नगरवासी की ओर से, और आप भी रामायणी का है, और ये छोटी सी सम्मान हमार ग्राम गोमची के ओर से। नाव चलाने वाले भाई तैयार रहेंगे। यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, पीछे लाकर तुझे याद आएंगे, पीछे लाकर तुझे याद आएंगे। यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, यम के कोड़े तुझे जब पड़ेंगे, पीछे लाकर तुझे याद। लीजिए संतों ताली बजाइएगा जोरदार। लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करते हैं, लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह करते हैं। मंच त्यागने का आगाह करते हैं।